दोस्तों, लोन लेने के पहले आपके सिबिल स्कोर को बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा चेक किया जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तभी आपको लोन दिया जाता है, नहीं तो आपको किसी भी प्रकार का लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं प्रोवाइड किया जाता। तो ये जानना आपके लिए काफी जरूरी है कि आपकी सिबिल किस प्रकार से अच्छी होगी, क्या फैक्टर हैं जिसपे आपकी सिबिल स्कोर को डिसाइड करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आप अपने सिबिल स्कोर को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। आपको अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है सिबिल में तो उसकी रिपोर्ट आप कहां करेंगे, और अगर आपको ऑफिशियल सिबिल निकालना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, तो सारी डिटेल इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम दो चीज सीखेंगे। पहला कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से किस प्रकार सिबिल अपना डाउनलोड करेंगे। दूसरा, आप फ्री में सिबिल स्कोर किस प्रकार से जानेंगे, क्योंकि फ्री वाले में भी वो सारी डिटेल होती हैं जो आपके पेड सिबिल स्कोर में होती हैं। लेकिन अगर कहीं आपको सिबिल रिपोर्ट देना है तो वो इंस्टीट्यूट आपके ऑफिशियल सिबिल रिपोर्ट को ही मानता है, फ्री वाले सिबिल स्कोर को नहीं मानता। फ्री वाले सिबिल स्कोर से आप अपने डिटेल चेक कर सकते हैं, क्योंकि बार बार आप सब्सक्राइब करके ऑफिशियल सिबिल स्कोर नहीं लेना चाहेंगे। तो आप ये देखिए सिबिल.com, ये सिबिल की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपको अपने आप को सब्सक्राइब करना होगा। एक बार आप रजिस्टर्ड कर लेंगे। अपने आप को रजिस्टर्ड करने के बाद जब लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपका सिबिल स्कोर दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनके ऑप्शन है सारे हाइड हैं। ये जब हम अपग्रेड करेंगे तब ये सारे ऑप्शन दिखाई देने लगते हैं। यहाँ देख लीजिए नीचे सारे ऑप्शन डिसेबल हैं। अब यहाँ पे ये इनका प्लान है, आप देख सकते हैं 1200 में आप 1 साल के लिए अपना सब्सक्राइब कर सकते हैं। 6 मंथ के लिए 800 में है और 1 मंथ के लिए 550 में है। तो आप यहाँ से जाके 1 मंथ में आप जितने बार रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं आपको फुल एक्सेस यहाँ पे मिल जाएगा। कितने लोन ऑफर हुए हैं, आपका स्कोर क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन मिल जाएगा। और कहीं आपके नाम से किसी दूसरे का लोन अकाउंट तो नहीं दिखा रहा जिससे आपकी सिबिल खराब हो रही है, सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको कहीं सबमिट करना है तो आप यहाँ से सब्सक्राइब करके आप पेड ऑफिशियल सिबिल स्कोर निकाल सकते हैं और रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको हम बता दें कि फ्री में आप अपना सिबिल कैसे चेक करेंगे। अब देखिए, फ्री सिबिल स्कोर देखने के लिए हमारे पास दो प्राइवेट अच्छी वेबसाइट है, एक bankbazaar.com, दूसरा पैसाबाजार.com। दोनों में आपको सिबिल स्कोर मिल जाएगा और आपको यहाँ जो रिपोर्ट मिलती है लगभग आपका जो ओरिजिनल सिबिल होता है उससे सेम मिलता जो होता है। 90% डिटेल आपकी सेम होती है, केवल 5-10% वेरिएशन हो सकता है। तो आप चेक करने के लिए, नॉलेज के लिए, रेगुलर बेसिस में देखने के लिए आप यहाँ से अपना सिबिल चेक कर सकते हैं। आप अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो यहाँ पे देखिए ये आपसे कुछ डिटेल मांगेगा, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड, पैन नंबर, ईमेल और मोबाइल। ये सारी डिटेल डालने के बाद आप गेट फ्री क्रेडिट रिपोर्ट में करेंगे, आप यहाँ फॉर्म में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अगर आप पहले से चेक कर चुके हैं तो सीधे आपको साइन इन में क्लिक करना है। जैसे ही साइन इन में करेंगे यहाँ पे आपको सीधे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और सेंड ओटीपी में क्लिक करना है। आपके मोबाइल पे ओटीपी भेज दिया जाएगा, जिसको डाल के वेरीफाई एंड साइन इन करेंगे। देखिए, जैसे ही लॉगिन होगा यहाँ पर आपको कुछ ऑफर्स इस प्रकार से दिखाई देंगे। आप चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर देंगे। अब होम पेज में इस प्रकार से आपका सिबिल स्कोर दिखाई देगा कि कितना आपका सिबिल स्कोर है। अब अगर आपका सिबिल स्कोर ग्रीन में है तो आप इसको अच्छा माना जाता है। तो आपका सिबिल स्कोर जितना ज्यादा 900 के करीब होगा उतना अच्छा आपका सिबिल स्कोर होता है। और इधर अगर रेड में है आपका सिबिल स्कोर तो बेकार है। यहाँ बीच में है तो इसको आप मीडियम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने सिबिल स्कोर को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके जो प्री क्वालिफाइड ऑफर्स हैं वो दिखाई देंगे कि आपको क्या ऑफर है, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो क्रेडिट फैक्टर आपको दिखाई देगा कि आपकी पेमेंट हिस्ट्री कैसी है।
यानी आप टाइम पे पेमेंट करते हैं कि नहीं, उसका इम्पैक्ट जो है ये 100% आपके सिविल पे पड़ता है। क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइज आप किस प्रकार से कर रहे हैं, क्रेडिट हिस्ट्री आपकी कितनी बड़ी है, यानी कितने साल से आप क्रेडिट यूज कर रहे हैं, यानी किसी प्रकार का क्रेडिट कार्ड लिया है, लोन लिया है, उसका पूरा एज यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये सारे फैक्टर होते हैं जिससे आपका सिविल स्कोर डिसाइड होता है। अकाउंट कितने हैं, सारी चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे ऊपर आपको डाउनलोड रिपोर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3-4, एक तो सिविल का यहाँ पे आपको रिपोर्ट मिल जाएगा, एक्सपीरियन का मिल जाएगा, क्रिफ का मिल जाएगा, टैक्स का मिल जाएगा। ये 4 यहाँ पे आप चेंज करते जाएंगे। देखिए एक्सपीरियन का मेरा सिविल 830 है, क्रिफ का 810 है, इक्विफैक्स का 726 है, यानी अलग अलग जो कंपनी है अलग अलग यहाँ पे सिविल दे रहे हैं। तो ये वाला जो है ये आपका ऑफिशियल माना जाता है। एक्सपीरियन का भी काफी अच्छा होता है। तो जिस भी कंपनी का आपको देखना है या आपको चारों का चाहिए तो सेलेक्ट करके यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप इसमें जाएंगे तो आपसे पैसा मांगा जाएगा, तो हम बेसिक रिपोर्ट यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब लैंग्वेज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे किस लैंग्वेज में चाहिए। अब नीचे यहाँ पे दिया गया है कि आपका पासवर्ड क्या है, पासवर्ड विल बी योर डेट ऑफ बर्थ DDMM YY, यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेंगे। इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको अगर दूसरे कंपनी का चाहिए एक्सपीरियन का, वहां पे क्लिक करिए, डाउनलोड करिए। अब डाउनलोड करने के बाद मैं आपको एक बार रिपोर्ट दिखा देता हूं। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ आप अपने प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, ऑप्शन देख सकते हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे इस प्रकार से पासवर्ड पूछा जाएगा, यहाँ पे आप डाल देंगे DDMM YY में। तो इस प्रकार से आपकी रिपोर्ट खुलेगी। यहाँ पे रिपोर्ट डेट, यहाँ पे आपका सिविल स्कोर है, यहाँ आपका नाम रहेगा। देखिए इस प्रकार से आपका रिपोर्ट ओपन होगा। अब ये जो स्कोर है इन 4 चीजों पे डिपेंड करता है। आपकी पेमेंट हिस्ट्री कैसी है, क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन कितना है, एज क्या है, और कितने अकाउंट आपके चल रहे हैं, यानी कितने आपने क्रेडिट कार्ड लिए हैं, कितने लोन लिए हैं। इन चारों चीज पे आपका ये स्कोर बनता है। नीचे आते हैं, अब आप सेकंड पेज में आएंगे तो यहाँ पे आपके एड्रेस दिखाई देंगे। अभी तक आपने सपोज लोन लिया है तो कौन सा एड्रेस दिया है, ऑफिस का कौन सा एड्रेस आपने दिया है, रेसिडेंस का क्या एड्रेस दिया है, और वो कब रिपोर्ट किया गया है, यानी जिस दिन वो इंस्टीट्यूट रिपोर्ट करती है कि आपका ये एड्रेस है, इधर रिपोर्ट की डेट, इधर उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम, इधर आपके एड्रेस की कैटेगरी, और इधर आपका एड्रेस। यहाँ पे सारी चीज आपकी दिखाई देगी। अब उसके बाद यहाँ पे आपके फोन नंबर दिखाई देंगे, यानी जितने नंबर से आपने कभी ट्राई किया है क्रेडिट के लिए, किसी लोन की इंक्वायरी की है या लोन लिया है, वो सारे नंबर यहाँ पे दिखाई दे देते हैं। चाहे वो ऑफिस का नंबर हो या आपने किसी फैमिली का नंबर यूज किया है, वो सारे नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 इस प्रकार से दिखाई देंगे। अब यहाँ पे क्रेडिट अकाउंट की इस प्रकार से समरी आपकी निकलती है। यहाँ पे जितने आपने लोन लिए हैं उसका स्टेटस दिखाएगा कि आपका लोन क्लोज है या एक्टिव है, इंक्लूडिंग आपका क्रेडिट कार्ड। तो पूरे आपकी लोन की समरी यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाता है अकाउंट की, कौन सा अकाउंट आपने कब ओपन किया, उसका स्टेटस क्या है, क्लोज है, एक्टिव है, कोई आपने EMI मिस की है नहीं की है, कोई ओवर ड्यू तो नहीं है, पेनाल्टी नहीं है। ये सारी चीज इस प्रकार से पेमेंट हिस्ट्री आ जाती है। तो अगर आप पेमेंट टाइम से नहीं करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कि आप पेमेंट मिस कर रहे हैं। हमने किसी भी मंथ में पेमेंट अपना मिस नहीं किया है तो सारे जीरो हैं। अगर आप मिस करेंगे तो वहाँ पे नंबर आ जाएगा कितने पेमेंट आपने मिस किए हैं। आपके लोन की डिटेल प्लस उसकी पेमेंट हिस्ट्री यहाँ पे पूरी आपको क्लियर मिल जाएगी, आप टाइम से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्रेडिट इंक्वायरी, आपने जहां जहां भी इंक्वायरी की है, जिस चीज के लिए क्रेडिट कार्ड के लिए सर्च किया है, तो वो यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड इंक्वायरी में दिखाई देगा। कौन से किस चीज के लिए आपने कब इंक्वायरी की, डेट वाइज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब देखिए मैं अगर एक्यूरेसी की बात करूं कितना एक्यूरेट रहता है, तो यहाँ पे आप देखिए मेरे पॉलिसी बाजार में सिविल का जो स्कोर है 795 बता रहा है, और एक्चुअल में जो सिविल की वेबसाइट में बता रहा है वो 788, यानी लगभग आपका इक्वल रिपोर्ट होता
होता है। बाकी आपका जो डिटेल है वो आपको पता है, आपने कितने लोन लिए हैं, वो सही है कि नहीं, ये आप खुद आकलन कर सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर आपके रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज है जो आपकी नहीं है, यानी कोई लोन आपने नहीं लिया है, आपके रिपोर्ट में शो कर रहा है, या आप टाइम से अपने लोन का ईएमआई भर रहे हैं, उसके बाद ड्यू दिखा रहा है या कोई पेनाल्टी दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे जाके रिपोर्ट करिए। सिविल के ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाके वहां पे चेक करिए और वहीं पे आप डिस्प्यूट क्रिएट करिए कि आपका अकाउंट नहीं है, उसको वेरीफाई किया जाएगा और आपके रिपोर्ट से उस चीज को हटाया जाएगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपकी सिविल खराब हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है वो टाइम से भरते हैं लेकिन प्रॉपर अपडेट नहीं होता, जिससे उनकी पूरी सिविल निगेटिव हो जाती है और फ्यूचर में उनको कोई लोन नहीं मिलता। तो आप अवेयर रहिए, अपना सिविल चेक करते रहिए। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, उनको अवेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।